सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन। वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे वर्डप्रेस के अंदर किसी भी थीम का चाइल्ड थीम क्रिएट कर सकते हो। जब भी आप वर्डप्रेस के अंदर थीम्स का यूज़ करते हो, आपको दो तरह के थीम्स मिलते हैं। एक होते हैं फ्री थीम्स, जिसको आप यहाँ से वर्डप्रेस के थीम सेक्शन में आके यहाँ से ऐड ऑन करते हो, यानी कि आपको बहुत सारे थीम्स यहाँ से अवेलेबल मिल जाते हैं फ्री थीम, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरे होते हैं आपके यहाँ से पेड थीम। तो पेड थीम जब भी आप यूज़ करते हो तो पेड थीम के साथ आपको ऑटोमेटिकली ही चाइल्ड थीम यहाँ से मिल जाता है। अगर आपने कभी भी पेड थीम का यूज़ किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ही पेड चाइल्ड थीम यहाँ से मिल जाता है। लेकिन जब भी आप किसी फ्री थीम का यूज़ करते हो तो आप उसके साथ चाइल्ड थीम यूज़ नहीं करते हो, तो या तो आपको चाइल्ड थीम वो बनाना नहीं आता है या उसका आपको यूज़ करना नहीं आता। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कैसे किसी भी थीम का चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट किया जाता है और उसका यूज़ क्या है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम चाइल्ड थीम को बनाना सीखें, इसके पहले हम दो क्वेश्चन का इस वीडियो में पहले आंसर जानेंगे। पहला तो क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड थीम होता क्या है और इसका क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। तो पहला मैं बताता हूँ कि चाइल्ड थीम होता क्या है। तो जब भी किसी पेरेंट थीम से हम कुछ स्पेसिफिक फाइल को रख लेते हैं और उसका नाम उसी थीम के नेम से चाइल्ड थीम देते हैं तो एक चाइल्ड थीम क्रिएट हो जाता है। यानी कि चाइल्ड थीम एक पेरेंट थीम का ही पार्ट होता है, जिससे हम पेरेंट थीम की कुछ स्पेसिफिक फाइल को यूज़ करते हैं और अपना चाइल्ड थीम यूज़ करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, उस थीम को रन कर सकते हैं। तो चलिए इसको अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने यहाँ से अपनी होस्टिंग को ओपन कर लिया, यानी कि मैं अपने सी पैनल के अंदर आ चुका हूँ। तो अगर आप किसी भी पेरेंट थीम के अंदर जाते हैं, यानी कि जब भी आप किसी पेरेंट थीम को इंस्टॉल करते हो उसके अंदर आपको बहुत सारी फाइलें मिल जाती है, जैसे function.php हो गया, style.css हो गया, index.php हो गया। इसी फाइलों के बीच में अगर आप इन स्पेसिफिक फाइलों में से यानी कि function.php, style.css ऐसी एक दो फाइल और स्पेसिफिक को यूज़ करके अपनी चाइल्ड थीम के अंदर रखते हैं तो वो चाइल्ड थीम बन जाता है। तो अगर अभी आपको समझ आया होगा कि पेरेंट थीम क्या होता है और चाइल्ड थीम क्या होता है। तो चलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि चाइल्ड थीम का यूज़ करना क्यों जरूरी होता है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर एक वर्डप्रेस वीडियो के अंदर बताता आया हूँ कि चाइल्ड थीम के अंदर हमें इसलिए यूज़ करना चाहिए कि जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट का कस्टम कोड करते हैं उसको अगर आप चाइल्ड थीम के अंदर रखते हो तो हमारा कोड हमेशा सेफ रहता है, यानी कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यहाँ पे पेरेंट थीम के अंदर अगर आप कोड कर दोगे और उस पेरेंट थीम को अगर आप अपडेट कर दोगे आपका कोड वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी ये मेरा सिर्फ वर्बली क्वेश्चन का आंसर था, अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से दो थीम्स हैं, एक एस्ट्रा का पेरेंट थीम है, दूसरा मेरी एस्ट्रा का चाइल्ड थीम है। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थीम एडिटर के अंदर चलेंगे, यानी कि मेरे पास यहाँ से एस्ट्रा का पेरेंट थीम इंस्टॉल है और एक्टिवेट है, तो मेरे पास एस्ट्रा का ही सारी फाइलें आएंगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने थीम फंक्शन के अंदर मैं यहाँ से एक footer.php के अंदर जाऊँगा। तो हम यहाँ से footer.php के अंदर जाएंगे तो मैंने footer.php के अंदर एक स्क्रिप्ट लगा रखा है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो वो स्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो एक अलर्ट दिखा देता है। तो हम इस एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम पेरेंट थीम के अंदर कोई भी कस्टम कोड कर देते हैं और अगर वो अपडेट हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या असर होता है उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने यहाँ से एक स्क्रिप्ट लगाया, जैसे आपने देखा कि यहाँ से अलर्ट चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम अपनी थीम्स के अंदर चलेंगे। तो मेरा यहाँ से मैंने वैसा ही एस्ट्रा थीम को रखा कि यहाँ से अपडेट उसका आया था, तो मैंने उसको अपडेट नहीं किया क्योंकि मैं आपके सामने करना चाहता था इसको एग्जांपल के साथ। चलिए, क्योंकि मेरा यहाँ से कस्टम कोड मेरी पेरेंट थीम के अंदर है और अगर इसको मैं यहाँ से एक बारी अपडेट कर देता हूँ, चलिए इसको एक बारी अपडेट कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो हमारा यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ से जो हमारा थीम था वो यहाँ से अपडेट हो चुका है। और अभी क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमेशा चाइल्ड थीम का ही यूज़ करना चाहिए कस्टम कोड के लिए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, अपनी पेरेंट थीम के अंदर एक कोड किया था जिससे क्या होता था, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, याद रखिए, जिससे क्या होता था ये हमारा अलर्ट आ जाता था। लेकिन अभी मैंने इस वाले थीम को अपडेट कर दिया। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे वो मेरा कोड यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ वो कोड कहाँ से और कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। दोबारा चलेंगे, मैंने कोई थीम को स्विच नहीं किया, मैंने चाइल्ड थीम को एक्टिवेट नहीं किया था। दोबारा मैं आपको यहाँ से थीम फुटर फाइल में लेके जाऊँगा। मेरी यहाँ से वो स्क्रिप्ट जो लगी थी वो यहाँ से जा चुकी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको चाइल्ड थीम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपना कस्टम कोड पेरेंट थीम के अंदर लिखते हो उसको लिखने की बजाय आपको वो कोड अपना चाइल्ड थीम में रखना चाहिए। क्या होता है, अगर इस वाले कोड को हम यहाँ से चाइल्ड थीम के अंदर करते हैं तो हमारा कोड यहाँ से हमेशा सेफ रहता है, यानी कि ये वाला स्क्रिप्ट का कोड जो मैंने पेरेंट थीम के अंदर लिखा था
अगर उसको मैं चाइल्ड के अंदर रखता और इसको मैं अपडेट भी कर देता तो मेरा कोड यहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होना था, यानी कि मेरा ये जो वाला कोड अलर्ट आ रहा था वो हमेशा ही सेफ रहना था। इसलिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, चाइल्ड थीम का यूज़ क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा जो भी कस्टम कोड रहेगा वो चाइल्ड थीम के अंदर अगर करेंगे और उसके बाद जितनी भी अपडेट आती है हमारी थीम की, हमारा कोड कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन जो जरूरी आंसर था हमने जान लिया कि पेरेंट थीम और चाइल्ड थीम क्या होती है और इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। अभी हम जानते हैं इसके सबसे मेन टॉपिक में चाइल्ड थीम आप कैसे बना सकते हो। तो खुद का चाइल्ड थीम बनाना काफ़ी इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक थीम ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ से एक्स्ट्रा थीम था जिसका मेरे पास यहाँ से पेरेंट भी पड़ा था और चाइल्ड थीम भी पड़ा था। मैं यहाँ से हेलो एलिमेंटर नाम का एक पेरेंट थीम यहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलिए इसको यहाँ से इंस्टॉल होने देते हैं। इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर लूँगा। सो दोस्तों मैंने यहाँ से एक वर्डप्रेस का फ्री थीम यानी कि हेलो एलिमेंटर करके एक पेरेंट थीम यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है। अभी मेरे पास इसका कोई चाइल्ड थीम नहीं है। तो चलिए चाइल्ड थीम कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी यहाँ से दोबारा होस्टिंग के अंदर आ जाता हूँ। अगर आप अभी थीम में अंदर जाओगे तो थीम के अंदर मेरे पास यहाँ से एक पेरेंट थीम बन गया है। तो मैं यहाँ से एक अपना FTP का यूज़ करूँगा। FTP क्या होती है आपको पता होगा। FTP क्या करता है, लोकल और आपके सर्वर साइड को एक साथ जोड़ जाता है जिससे आप अपनी फाइलों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो डेटा का। तो मैं यहाँ से आपको FTP का यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे हम चाइल्ड थीम का यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको हम यहाँ से एक रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हमारा पेरेंट थीम हेलो एलिमेंटर का यहाँ से दिख जाएगा। तो चाइल्ड थीम बनाना काफ़ी आसान है। हम क्या करेंगे, हम इसी फोल्डर को यानी कि कॉपी करेंगे इसके नेम को और यहाँ से एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रख देते हैं हेलो एलिमेंटर और उसके एंड में हम डाल देंगे चाइल्ड, यानी कि हमारा ये चाइल्ड थीम का फोल्डर है। अगर इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, दोबारा मैं इसको रीनेम करूँगा तो ये देखो मेरा ये हेलो एलिमेंटर चाइल्ड नाम का एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर हम चलेंगे, यहाँ से हम 2 फाइल को क्रिएट करेंगे। तो चाइल्ड थीम बनाने के लिए हमें यहाँ से 2 फाइलों की जरूरत पड़ती है और एक स्क्रीनशॉट का जरूरत पड़ता है, यानी कि 2 फाइलें हैं style.css एंड function.php। तो चलिए हम भी वो 2 फाइल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ से क्रिएट ए न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लिख देते हैं style.css इस तरह से और इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह से सेकंड फाइल आपको यहाँ से जरूरत पड़ता है वो है functions.php का। तो हम यहाँ से लिख देते हैं functions.php। तो हम यहाँ से function.php का भी फाइल बना लेते हैं। तो ये 2 फाइल बनाने के लिए आप बाद इसको आपको कोई भी एडिटर के अंदर यूज़ कर लेना है, यानी कि किसी भी एडिटर के अंदर आप ओपन कर लो। मैं यहाँ से विजुअल कोड के अंदर इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ और इसी तरह से हम दोबारा जाएंगे और मैं यहाँ से function.php को यहाँ से एडिट करके ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी यहाँ से दोनों फाइलें हमने जो बनाई थी style.css एंड functions.php वो दोनों यहाँ से ओपन हो चुकी है। तो चाइल्ड थीम बनाने के लिए किस कोड का मैं यूज़ करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक नोटपैड पे वो कोड बना रखा है। तो मेरे पास यहाँ से 2 फाइल हैं, एक CSS कोड के लिए और सेकंड मेरी यहाँ से function.php के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम CSS फाइल के लिए इस कोड को कॉपी करके यहाँ से स्टाइल के अंदर चलेंगे। इसको हम यस कर देते हैं क्योंकि ये सेव डेटा को हमें पूछ रहा है सेव करने को। तो मैं स्टाइल के अंदर इस वाले कोड को पेस्ट करूँगा। मैंने दोनों फाइलें नीचे भी अटैच कर दी हैं, आप यहाँ से लिंक को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ये एक CSS का कोड लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा किसी भी चाइल्ड थीम को बनाने के लिए। तो थीम नेम हमें यहाँ से क्या देना है, हमें यहाँ से थीम नेम देना है अपनी पेरेंट थीम के हिसाब से। जैसे हमारा पेरेंट नेम है हेलो एलिमेंटर, हम यहाँ से देंगे हेलो एलिमेंटर, उसको हम दे देंगे चाइल्ड इस तरह से। और थीम URI के अंदर आपको ये थीम URI आपको कहाँ से मिलेगा, आपको क्या करना है, आप यहाँ से दोबारा जा सकते हो। आप इसकी पेरेंट थीम से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हो अपनी चाइल्ड थीम को बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से style.css पेरेंट थीम का भी ओपन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, ये देखिए। तो जब भी आप इसकी style.css के अंदर जाओगे तो थीम URI आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो और यहाँ से इस वाले की जगह पे आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से आपको सारे कमेंट करके अच्छे से लिख दिया है, आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन आपको कुछ चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो माई कस्टम चाइल्ड, तो हम यहाँ से लिख देते हैं माई कस्टम हेलो एलिमेंटर लिख सकते हो इस तरह से, माई हेलो एलिमेंटर चाइल्ड थीम। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ऑथर नेम में आप अपना भी नेम दे सकते हो क्योंकि आप कस्टम अपना चाइल्ड थीम बना रहे हो। तो मैं यहाँ से वेब्स ब्लॉग लिख देता हूँ। तो हम यहाँ से अपने किसी भी ऑथर का नेम दे सकते हैं। ऑथर URI भी आपको यहाँ से पेरेंट थीम के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये देखिए, हम अगर इसको चाहें तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो पेरेंट थीम से और स्टाइल के अंदर आके इसको यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद टेम्पलेट के अंदर हमेशा आपको पेरेंट थीम का नाम देना है। मैंने यहाँ से लिख भी रखा है कि पेरेंट थीम का आपको नाम देना है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट थीम हमारा ये वाला है तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और इस वाले पे पेस्ट कर देंगे
और वर्जन हमेशा ही 1.0 ही होता है चाइल्ड थीम का, तो यहाँ से आप 1.0 लिख सकते हो। अगर आपको लगता है आप कुछ भी लिखना चाहते हो वर्जन का 2.0 या समथिंग, वो भी आप लिख सकते हो, उससे भी कोड में कोई असर नहीं होगा। तो style.css का जो फाइल है उसके अंदर इतना ही कोड आता है चाइल्ड थीम को बनाने के लिए, जिसको हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को पेरेंट वाले को बंद करेंगे। अब मैं function.php के लिए कोड यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से function.php के लिए कोड रेडी कर रखा है। आपको इस वाली नोटपैड वाली फाइल से जाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ध्यान रखिए ये किसी भी चाइल्ड थीम को बनाने के लिए काम सेम ही प्रोसेस है, यानी कि स्टाइल के अंदर ये कोड और function.php के अंदर ये वाला कोड। दोनों कोड जब अपने यहाँ से डाल देने, आप यहाँ से जाओगे, इसको आप यस करोगे, इसको भी सेव करोगे। सेव करने के बाद हम सीधा ब्राउजर के अंदर चलते हैं। सो ब्राउजर में आने के बाद मैं अपने थीम वाले सेक्शन के अंदर आया हूँ। ध्यान रखिए अभी हमने हेलो एलिमेंटर चाइल्ड नाम का थीम बनाया था। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए मेरा हेलो एलिमेंटर चाइल्ड नाम का यहाँ से एक थीम आ चुका है। यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, जैसे इस तरह से। ये स्क्रीनशॉट कैसे लेना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको अपनी होस्टिंग के अंदर जाना है, आप अपनी हेलो एलिमेंटर थीम के अंदर जा सकते हो। मैं यहाँ से होस्टिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को कॉपी कर लेते हैं। इस वाली फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, और इस वाली फाइल को हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे अपनी चाइल्ड थीम के अंदर। तो मैं चाइल्ड थीम के अंदर यहाँ से इसको मूव कर दूंगा, तो मेरे पास ये स्क्रीनशॉट भी आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट का नाम आपका स्क्रीनशॉट ही होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। screenshot.png है मेरे पास, तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा। अगर मैं दोबारा भी जाऊँगा इस वाले पे, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले कोई स्क्रीनशॉट नहीं था। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो मेरे पास सेम स्क्रीनशॉट ये वाला भी आ गया। आपकी थीम में अगर सब कुछ सही है, जैसे कि मेरी वाली में सही है, तो अभी ये बिल्कुल सही आ रहा है। इसको मैं आपको एक्टिवेट करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप इसको एक्टिवेट करोगे तो पेरेंट थीम ये था और इसका चाइल्ड थीम ये है। और अगर आप रिफ्रेश करोगे इसमें जाके, तो आपकी थीम बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अगर आपका कोड में कोई एरर होता तो आपका फ्रंट एंड में भी एरर आ जाता, या फिर यहाँ पे आपको एक एरर आता कि आपका थीम ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो चलता ही नहीं उस केस में। ये बहुत सारा एक एरर केस होता है चाइल्ड थीम को बनाते वक्त। लेकिन जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया, चाइल्ड थीम को बनाने के लिए 3 फाइल ही चाहिए, style.css, functions.php और आपको स्क्रीनशॉट, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे आप पेरेंट थीम को एक्टिवेट करके अपनी वेबसाइट बनाते हो, वैसे ही इसी तरह से चाइल्ड थीम आप बनाएंगे और उसको अपने को ऐसी अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, अपना कस्टम कोड कर सकते हो। बस हमारा चाइल्ड थीम बनाने का यहाँ से मोटिव क्या रहता है, आपका कोड हमेशा सेव रहता है। सो होपफुली ये आपको इस वीडियो में पता चला होगा पेरेंट थीम और चाइल्ड थीम के बारे में, चाइल्ड थीम का यूज़ क्यों करना चाहिए और चाइल्ड थीम को हमने बनाना सीखा। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई क्वेश्चन नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसी किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।